हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा। क्लास 8th का चैप्टर 2 रहेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें कुछ टर्म्स आ रही हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो आइए उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए, एक तो होते हैं कॉन्स्टेंट, जैसे होते हैं जैसे 2, 3, 4, ये नंबर होते हैं। इनकी क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू रहती है, ठीक है। लेकिन कुछ नंबर्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे एक्स देखा होगा आपने, वाई, जेड, ए, बी, सी। जब मैथ्स में इनको यूज करते हैं तो इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, वे वेरी करती रहती है, मतलब बदलती रहती है। हिंदी में इसको बोलते हैं चर बोलते हैं, मतलब इनकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं रहती, अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग रहती है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन जो बनती है इन्हीं वेरिएबल्स को मिला करके बनती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, जैसे हमने लिख दिया 2x, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन में है। एक कैसे है ऐसी इक्वेशन, ये पहली बात तो ये जो अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो ये एक इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समीकरण। ऐसी इक्वेशन जिसकी जो हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर जो है 1 हो, इक्वल टू 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो ये जो लिखा हुआ 2x, ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम पावर है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, ठीक। इसके अलावा और देख लेते हैं, जैसे 2x+1 है, ये भी एक वेरिएबल रहे, लीनियर इक्वेशन रहेगी 1 वेरिएबल की, ठीक। आगे क्या है, और जैसे मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है 3y-7 लिख देते हैं हम, या फिर 12-5z लिख देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि वेरिएबल पहले लिखा जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ पर बाद में लिख दिया हूँ, ठीक है। लेकिन ये वेरिएबल रहे है और ये एक वेरिएबल की इक्वेशन है, 1 वेरिएबल की एक इक्वेशन है। इसके अलावा और भी क्या हो सकता है, जैसे 5/4 मल्टीप्लाई बाय x-4 प्लस के 10, अगर मैं ये लिख देता हूँ तो ये भी एक इक्वेशन है, ठीक। लेकिन अगर इसके अलावा आप बात करें, जैसे मान लीजिए लिखता हूँ x² + 1, तो ये वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जो आप देख रहे होंगे, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो हो गई है 2 हो गई है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो हमारे कोर्स में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, हम उसको भी सोल्व करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो आइए देखते हैं कुछ कंसेप्ट। उससे पहले और क्लियर करना चाहूँगा मैं कि इसको हम इक्वल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ देखिए 2x-3, पहली बात तो ये देखिए इक्वेशन है, लेकिन जो ये इक्वल में लिख दिया है इसका मतलब कुछ नहीं होता है। आप ये मत कंफ्यूज होना कि इसमें इक्वल दे दिया है तो क्या है। हमारा जो काम होता है इसको सेटिस्फाई करना। कहने का मतलब ये है कि जो ये LHS में बोलूँ और इसको RHS बोलूँ, ठीक है, ये दोनों हमने बराबर करना होता है। अब बराबर कब होगा, जब मैं इसमें कुछ x की वैल्यू रख दूंगा तो वो हो जाएगा बराबर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रखता हूँ 2x = 14 रखता हूँ मैं, ठीक। अब मैं इसमें 2x = 14 है, अब मैं इसमें x की वैल्यू क्या रखूँ कि 14 हो जाए, समझ में आया। मैंने कहा इक्वल, इक्वल का मतलब क्या है कि दोनों साइड बराबर रहेंगी, LHS और RHS बराबर रहेंगी। अब जब मैं 2 में 7 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 14 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा 7 होगा, ठीक। और x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 7 होगी। तो इसको हम सोल्व करेंगे, इसमें हम इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारा काम रहेगा LHS और RHS को इक्वल दिखाना। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं कुछ क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, फर्स्ट है 2x-3। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करने के लिए देखिए कई तरीके होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर आपको 2 तरीके बताने जा रहे हैं। दोनों में जो आपको कोई सा भी कंसेप्ट समझ में आए ज़्यादा अच्छा, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट तरीके से सोल्व करता हूँ। देखिए, सबसे आसान तरीका होता है वैल्यू को मतलब ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करना मतलब एक साइड से दूसरे साइड भेज देना, ठीक है। तो वेरिएबल कैन आल्सो बी ट्रांसपोज फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। इक्वल जो लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं एक साइड, इसको बोलते हैं दूसरी साइड, इक्वल के इधर, ठीक है। तो हम यहाँ से जो ये नंबर्स हैं इनको हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है, और वेरिएबल को भी हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो हम यही मेथड यूज करने जा रहे हैं फर्स्ट में। तो जो हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम उसका निकालने जा रहे हैं।
आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री इक्वल टू 7। ठीक, हम क्या करेंगे, इस 3 को इसकी साइड चेंज कर देते हैं। और आपको पता है या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि अगर हम एक साइड से दूसरी साइड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, तो अगर इसको मैं दूसरी साइड यहाँ पर जो भी है 1 है, मान लीजिए इधर अगर मैं इधर भेजता हूँ तो इधर आके जो है +1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही इक्वेशन में अगर मान लीजिए +1 होता और इधर भेजना होता, मेरे को दूसरी साइड भेजना होता, तो इक्वल के इधर आकर के ये -1 हो जाता। ठीक है, तो हमको यही कंसेप्ट यूज करना है। बहुत इजी है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे मैंने ये कहा यहाँ पर -3 है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि -3 है, -9 है, -100 है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हमें सिंपल कुछ नहीं करना, इसको इस साइड से भेज देना है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 2x इक्वल टू 7 और ये इधर आके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक, अब 2x इक्वल टू क्या होगा, 2x इक्वल टू क्या होगा, 7 + 3 होता है 10 होता है। जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स जुड़ते हैं, प्लस होते हैं, तो प्लस कर देते हैं उनको और साइन लगाते हैं पॉजिटिव का। अब आप देख रहे होंगे कि x जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। अब जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है। ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं, ये 2 था, ये 2 यहाँ पर डिवाइड में आ गया। तो x की वैल्यू अब सिंपल हम डिवाइड करेंगे। इससे पहले के चैप्टर में हम सीख चुके हैं इंटीजर्स को डिवाइड करना। ठीक है, तो 2 5 जा क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो x का आया है, x इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, x इक्वल टू 5 हुआ है। ठीक, ये तो हो गया एक मेथड हो गया। एक दूसरा मेथड और मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारी इक्वेशन है 2x माइनस के 3 इक्वल टू 7। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हमें साइड बराबर करने के लिए दोनों साइडों की तरफ सेम चीज़ ही प्लस करना होता है और सेम चीज़ ही माइनस करना होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर -3 है, तो मैं क्या करूँ, इस 3 को, मेरा काम है इस 3 को हटाना यहाँ से। ठीक है, ये 3 है हमारा। जो अगर सॉल्यूशन निकालना है तो हमारा जो हमें दिमाग में यही रखना है कि हमें जो वेरिएबल दे रखा है उसको हमने अकेला करना है। अकेला मतलब ऐसे देखिए, अकेला हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, तो हमें यही ध्यान में रखना है माइंड में। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मान लीजिए ये अकेला ये 3 यहाँ से हटेगा कब, ये -3 है। जब मैं यहाँ पर एक +3 कर देता हूँ तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इतना तो हमें पता है, हम 7th क्लास में इंटीजर्स को प्लस माइनस करना सीख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने इधर प्लस किया है तो इधर भी प्लस ही करूँगा। ठीक है, ये रूल होता है कि अगर हम एक साइड प्लस कर रहे हैं तो उतना ही दूसरी साइड प्लस करेंगे। एक साइड अगर इधर माइनस कर रहे हैं तो इधर भी माइनस करेंगे। अगर कोई इस साइड डिवाइड किया जा रहा है सेम, तो इस साइड भी 2 से ही डिवाइड किया जाएगा। ये होता है रूल। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये दोनों तो देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या, 2x इक्वल टू क्या बचा, 10 बचा। आप देख लीजिए यही चीज़ तो आ गया, यही चीज़। तो 2x इक्वल टू 10 आया, तो x इक्वल टू क्या आया, 10/2, वैल्यू क्या आई, 5 आ गई। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आई, 5 आई। तो ये था इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हेंस हम लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 5, ये हमें लिखना है। अब आइए देखिए, इसी को हमें प्रूव भी करके दिखा सकते हैं कि मतलब जो हमारी वैल्यू आई है क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है। आइए देखते हैं। पुट x इक्वल टू 5, हमारा काम है अब कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू 5 पुट कर देना। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ 2 × 5 माइनस का 3। ठीक है, LHS है हमारा, LHS लेंगे हम और RHS के इक्वल दिखा देंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए 10 माइनस का 3 आया, तो क्या आया, 7 आया। 7 आया मतलब RHS के इक्वल आ गया। हेंस इट्स प्रूव, ये प्रूव हो गया है। ठीक है, हमें अब यही ध्यान में रखना है और आगे चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा, आप इसको पहली बात तो कॉपी कर सकते हैं। आइए फिर इसको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, मान लीजिए हमारे पास एक और इक्वेशन दे रखी है। जैसे मान लीजिए 2y प्लस का 9 इक्वल टू 4। ठीक, अब मैं इसको फर्स्ट मेथड से करने जा रहा हूँ। मतलब इसके जो वैल्यूज हैं, जो कांस्टेंट है इसमें, मैं इसको ट्रांसपोज मतलब दूसरी साइड भेज दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए इसको, ये जो लिखा हुआ है 2y। ठीक है, मेरा काम है इसको 9 को, y को अकेला करना और 9 को दूसरी साइड भेज देना। अब आप देखिए यहाँ पर 9 जो है पॉजिटिव है, इसको अगर मैं साइड चेंज कर सकता हूँ, साइड चेंज करूँ तो ये इधर आके -9 होगा।
ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। इसको आप लिखने के लिए चाहे 4 - 9 लिख दो या माइनस के 9 प्लस के 4 लिखो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो लेकिन अगर ये पहले लिखा था तो हम पहले इसी को लिखते हैं, और जो ये कॉन्स्टेंट था इसको साइड चेंज किए हैं जिसकी, तो हम इसमें माइनस के 9 लिखेंगे, ठीक है, -9 लिखेंगे। अब आगे सोल्व करते हैं। 2y इक्वल टू, अब 4 - 9 हम करते हैं तो 4 - 9 या 9 - 4 समझ लीजिए, तो क्या आएगा, 5 आएगा, आप ये समझिए, ठीक है। लेकिन रूल क्या है कि अगर जो इंटीजर बड़ा वाला है उसके सामने जो साइन लगा हुआ है, साइन वो लगता है, तो अब इसमें क्या होगा, 9 - 4 जब हम करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। अब आपको अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में ही कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, तो y इक्वल टू क्या आएगा, -5/2। आप ये बिल्कुल समझिए ध्यान से, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो y इक्वल टू क्या है, -5/2। तो हम इसका लिख सकते हैं हेंस -5/2 इज सॉल्यूशन ऑफ 2y प्लस का 9 इक्वल टू 4। हम ऐसे लिख के आंसर दिखा सकते हैं, ठीक। आइए आप इसको कॉपी कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, थोड़ा अच्छा और क्वेश्चन आ जाएगा, अब बिल्कुल आप समझ में पाएंगे इसको। x/3 प्लस का 5/2 इक्वल टू माइनस का 3/2 है, ठीक है। अब हमने इसको सोल्व करना है। अब आप देखिए कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि फ्रैक्शन में आ गए हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट करना है हमें, जो हम अभी पिछले 2 क्वेश्चन में सीख चुके हैं, हमें काम वही करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, x/3, ठीक, इक्वल टू लगाएंगे, माइनस का 3/2 लिखेंगे, ठीक है। और ये प्लस का है, इधर इसको हम भेजेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, दूसरी साइड चेंज करेंगे, इसका जो इसको LHS RHS में चेंज करेंगे, मतलब ये LHS है तो इसको इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा -5/2। अब आपने ये इक्वेशन जो है, सिंपल इक्वेशन तो अभी बनी है, इसको सोल्व करना जो है आपने 6th क्लास में भी सीख लिया था और 7th क्लास में भी सीख लिया था, तो बिल्कुल आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का इक्वल है, डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। तो अब इक्वल वाले तो आप बड़े आसान होते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं और जो नीचे था डिनोमिनेटर वो लिख लेते हैं। अब जब यहाँ पर दोनों सेम है तो ऊपर वाले भी दोनों सेम ही रहते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए पहली बात तो। अब यहाँ पर क्या आएगा, -3 आएगा, और इधर क्या आएगा, -5 आएगा, ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, -3 और -5 जब दोनों निगेटिव हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, उनको प्लस कर दिया जाता है, ठीक है, उनको प्लस कर दिया जाता है और साइन लगाया जाता है माइनस का। तो यहाँ पर क्या आएगा, -8 आएगा, क्या आएगा, -8/2 आएगा यहाँ पर, ठीक। अब हमारा क्या है, x/3 इक्वल टू -8/2, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं, x/3 इक्वल टू -8/2। अब हमारा काम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमारा काम है, ठीक। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मान लीजिए x की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो क्या होगा, 2x होगा, 2x इक्वल टू, अब 3 और 8 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, -24 होगा, ठीक। अब क्या होगा कि अभी मैंने बताया आपको, x इक्वल टू क्या आएगा, जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो 24/2 आ गया, ठीक है। अब सिंपल आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जब 2 से डिवाइड करेंगे, सिंपल ध्यान रखिए, जैसे आप वेरिएबल को क्या बोलते हैं, इसको इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं 2 से, मतलब 2 करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। सेम वही करना है, लेकिन बाद में हम माइनस लगा देंगे, तो क्या आएगा, -12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू जो हमारी आई है -12 आई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/4 - 7x = 9। इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर क्या है, माइनस है और ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो अब यहाँ पर भी मैं नहीं लगा रहा हूँ, इसको बाद में देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अब देखते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहला काम वही है कि इस x को अलग करना, मतलब जिसके साथ वेरिएबल है उसको अकेला करना। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं दूसरी साइड भेज दूंगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं माइनस का 7x इक्वल टू 9। अब आप देख रहे होंगे ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसकी साइड चेंज करूँगा, ट्रांसपोज करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 15/4 हो जाएगा, ठीक। माइनस का 7x इक्वल, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसके नीचे 1 है, ठीक। इतना कंसेप्ट क्लियर है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए 2 इंटीजर है कोई, तो इसके नीचे मैं 1 भी लिख सकता हूँ। 3 है तो मैं इसके नीचे 1 भी लिख सकता हूँ। 9 है तो इसके नीचे भी 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हमें ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 1 लगा दिया हमने। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक तरीका होता है इनको फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का, कि इसको मल्टीप्लाई इसमें करो, इसको मल्टीप्लाई और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई नीचे करके लिख दो, ठीक है। या फिर सिंपल सा तरीका है जो रूल हर जगह फॉलो होगा कि इन दोनों को जो है एलसीएम लिया जाता है। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक। अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 1 4 जा 4 होता है, डिवाइड किया आपने तो क्या है, 4 आएगा। जो क्वोशंट आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके न्यूमरेटर के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, 9 × 4 होगा, ठीक है। 9 4 जा 36 होता है। अगली लाइन में लिखेंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए 4 से जब 4 को डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, 15 × 1। अब आप आगे देखिए 7x इक्वल टू 9 4 जा क्या होता है, 36 होता है, माइनस का 15/4, ठीक। 7x इक्वल टू क्या रहा, 7x इक्वल टू 36 - 15 हम करते हैं, ठीक है। तो 6 में से 5 गए क्या आएगा, 1 आएगा, और 3 में से 1 गए 2, तो और नीचे क्या आया, 4 आया, ठीक। अब इसको आगे और सोल्व करते हैं हम। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 7x और 4 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, आप देख रहे होंगे, ध्यान रखना, माइनस को मत भूलना, माइनस का 7x है ये, ठीक है। तो माइनस का 7x मल्टीप्लाई बाय 4 है इक्वल टू 21 × 1 रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए माइनस है तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 28x इक्वल टू 21, x क्या होगा, 21/28 माइनस का, ठीक है। अब माइनस आप चाहे यहाँ पर लगा दें चाहे ऊपर लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अगली लाइन में लगा देंगे, कोई बात नहीं। तो अब क्या आया, इसको हम यहीं पर छोड़ सकते थे, लेकिन हमारा जो काम होता है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, तो मैं इसको अब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूँगा। तो इसको मैं देख रहा हूँ कि ये 21 और 28 जो है 7 की टेबल में आते हैं, मतलब ये दोनों नंबर जो है 7 से डिवाइड होते हैं। हमारा काम होता है ऐसे टेबल से डिवाइड करना, ऐसे नंबर से डिवाइड करना जिसमें दोनों एक ही पहाड़े में आते हों। तो यहाँ पर देखते हैं 7 4 जा क्या होता है, 28 होता है, और 7 3 जो होता है 24 होता है। तो आंसर क्या आया, 3/4। अब ये माइनस चाहे इसके साथ लगा दो या फिर माइनस का 3/4 कर दो, एक ही बात है। तो आप देख रहे होंगे एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का 3/4। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा वीडियो खत्म करने से पहले कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ ज्ञान कुंज के साथ बने रहिए और वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। थैंक यू फ्रेंड।